हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में प्रिय दर्शकों हम समझने वाले हैं कि 7 दिसंबर 2024 से जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि अब मंगल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंगल महाराज अब उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी कि अब वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। तो मंगल की ये उल्टी गिनती लंबे समय के लिए है। अप्रैल में जाके फिर से ये कर्क में आएंगे, हैं तो कर्क में ही, परंतु ये वक्री होने की वजह से अब मिथुन का भी फल देना प्रारंभ हो जाएंगे, प्रारंभ कर देंगे इसका मिथुन का फल देना। परंतु मिथुन का फल देने का मतलब ये है कि आपके जीवन में अब देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कई सारे भाव आधिपत्य में आते हैं, क्योंकि मंगल दो राशियों के अधिपति हैं। अब देखा जाए तो सिंह वालों के लिए ये भाग्येश भी हैं और सुखेश भी हैं। इनके पास 3 दृष्टियाँ भी हैं, तो 5 भाव हो गए। तो ऑलरेडी ये 5 भाव, और कर्क में इस समय नीच राशि में अपने गोचर कर रहे हैं तो 6वां भाव, और अब मिथुन का भी फल देंगे वक्री हो गए तो 7वां भाव। तो लगभग आपकी कुंडली के 7 भावों को मंगल प्रभावित करेंगे, इसीलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यदि हम समझिए कि जैसे आपके अधिपति हैं, राशि के अधिपति सूर्य, यदि हम उनकी चर्चा करें तो उनके पास एक ही भाव है सिंह, और वो देख लेंगे सामने 2 भाव बस। परंतु जहाँ मंगल की या ऐसे ग्रहों की जिनके पास ज़्यादा आधिपत्य हैं भावों के या दृष्टियाँ हैं कहा जाए, और राशियों के ज़्यादा अधिपति हैं, 2 राशियों के अधिपति हैं, उनके पास दृष्टियाँ भी 3 हैं, और फिर उसमें भी वक्री हो जाए तो फिर 1 भाव और 6 भाव तो पहले लिए थे। तो आइए समझते हैं, क्योंकि मंगल इस समय आपके व्यय में गोचर कर रहे हैं और वक्री होके आपके आय भाव का भी फल देना प्रारंभ करेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर काल 7 दिसंबर को सुबह 5:06 में हो जाएगा, यानी कि 6 दिसंबर की रात्रि कही जाएगी और 7 दिसंबर का सुबह। तो मंगल का ये गोचर काल कुछ स्थितियों से युक्त भी है, जैसे कि राहु और शुक्र से दृष्ट भी है, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी चंद्रमा की स्थिति तो बदलती रहती है, तो उसका प्रभाव तो रहेगा ही। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में कुछ, अब देखा जाए कि वक्री है तो कुछ ऐसा करने जा रहा है कि आपके जीवन में यदि धन की समस्या थी, क्योंकि इस समय मंगल व्यय में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति तो बनी हुई थी, और जब से मंगल यहाँ पर आए हैं तो आपने देखा ही होगा। अभी हो सकता है कि प्रभाव ना दिख रहा हो, क्योंकि मंगल का ये गोचर काल लंबे समय के लिए है, या तो कुछ लोगों को दिख रहा हो, बहुत कम दिख रहा हो कि व्यय की स्थिति बनी होगी। परंतु अब इस समय आय में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। मंगल का ये गोचर काल आपके आय में वृद्धि कराने वाला होगा, और आपके करियर में, आप जॉब करते हैं यदि, वहाँ पर यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी कमी कराएगा। साथ में मंगल महाराज का यहाँ गोचर करना आपके लिए कई सारे ऐसे काम जो कि लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, पर अब हो जाएंगे। इस समय आपके कई सारे काम बनते हुए भी दिखाई देंगे। और रही बात कि इसके कुछ समस्याएं भी हैं, मंगल के जो वक्र काल है और पहले से भी मंगल के जो गोचर काल है, इसमें आपको विशेषकर कर्ज से संबंधित स्थितियों से दूर रहना चाहिए। यानी कि ना तो कर्ज लेना है ना तो देना, बिल्कुल दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इस समय यदि आपने पैसा दिया तो ये समझ लीजिए कि आपने उसको, अब वापस कब आएगा भगवान ही जाने, है ना। तो देने से पहले समझ लीजिए कि 0 है, वो दे दे तो बहुत बड़ी भाग्य है। तो इसलिए आपको कर्ज से, लोन से, पैसे के देन लेन से बहुत दूर हो जाना चाहिए जब तक मंगल सही स्थिति में नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़े से जितना दूर रहिए उतना अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा आप अपने जीवन में, ठीक है, देखिए क्या हुआ करता है जीवन में ना, कि हम उल्टी चीज़ों को समझते हैं। उल्टी चीज़ों का मतलब ये है कि जब
आपको लग रहा है कि आप आज कर्म कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, उसका फल मिलेगा। कब मिलेगा? अब जैसे आप एक बीज बोते हैं तो क्या उसी दिन फल देना शुरू करता है? नहीं, जब बड़ा होगा, फूल आएंगे, फिर फल देगा। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखने की आवश्यकता होती है। तो इस समय आपको चिंता नहीं करना है बहुत ज़्यादा कि हम कर्म तो बहुत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा है। साथ में देखा जाए तो मंगल महाराज आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाई बंधुओं के स्थितियों को प्रभावित करेंगे। भाई बंधुओं से वाद विवाद कलह का माहौल बनना। परंतु यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी रहने वाला है बहुत बड़ा, कि आपके अंदर इस समय एनर्जी में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आप बहुत ही स्पीड में, बड़ी जल्दबाजी में हर एक काम को करने की कोशिश करेंगे। बस ज़रूरत होगी यहाँ पर कि सही जगह एनर्जी का उपयोग करना। यदि आपने सही जगह से एनर्जी को लगा दिया तो बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और इसको व्यर्थ में आपने गंवा दिया तो क्या मिलेगा? उसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ को समझना होगा। तो ये मंगल का परिवर्तन सिंह वालों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। खासकर वक्र काल, इनकी जो उल्टी गिनती शुरू हो रही है मंगल महाराज की, ये विशेषकर लाभदायक है। थोड़ी बहुत स्थितियां हैं क्योंकि इस समय नीच के हैं मंगल, तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो है ही हैं, परंतु अन्य ग्रह तो अच्छा फल भी दे रहे हैं। अब जैसे हम इसीलिए देखिए क्या हुआ करता है ना, कि जब आप अक्सर अभी समझिए कि जो भी जितने भी समय कहा जाए कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी वीडियो आप देखिए, आप देखेंगे कि यदि 10 मिनट की वीडियो है ना तो लोग कितना देखते हैं। मैं जब कभी कभार देखता हूँ एनालिटिक, तो 2 मिनट 3 मिनट लोग देखते हैं। इससे सीधा साफ समझ जाइए कि मैक्सिमम लोग भ्रमित हैं। क्यों? 2 मिनट 3 मिनट जब आप देखेंगे तो कैसे आप समझ पाएंगे। इसीलिए एक जीवन में सिस्टम बना लीजिए। ये चीज़ यहाँ पर वीडियो में खाली लागू नहीं होती है, हर जगह। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को, अब यहाँ जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अभी तक देख रहे होंगे, इसीलिए लोग भ्रमित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने 2 मिनट देखा, अधूरी जानकारी मिली, फिर दूसरी वीडियो 2 मिनट देखा, अधूरी जानकारी मिली आपको। आप एक चैनल निश्चित करिए और अपनी राशि की वीडियो को पूरा देखिए। समय ना हो तो बाद में देखिए, पर जब देखिए तो पूरा देखिए, जिससे कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब जैसे मैं यहाँ ये सब चीज़ें कह रहा हूँ ना, तो लोग है ही नहीं। अब यदि समझ लीजिए यदि ये वीडियो 20,000 चल रही है, 10,000 चल रही है, तो उसमें से 20,000 में से 1,500 लोग ही होंगे जो यहाँ तक देख रहे होंगे, बाकी पहले भाग गए। इसलिए अभी अब मंगल उतना अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, जो कि सिंह वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी कुछ समस्याएं तो ही हैं। तो शुक्र बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और देवगुरु बृहस्पति खासकर सपोर्ट कर रहे हैं आपको, चंद्रमा के नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो हमें ये भी तो देखना है ना कि कोई ग्रह अच्छा फल भी दे रहा है। खाली एक ग्रह यदि बुरा फल दे रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारे जीवन में बुरा ही हो जाएगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो यहाँ पर 28 तारीख तक जब शुक्र हैं, तब तक ये शुक्र को बहुत कुछ संभाल के रखेंगे, काफ़ी बचाव करेंगे आपका। तो इसलिए, और ख़ासकर देवगुरु आपको बचाव कर ही रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए विशेष रूप से। और अर्घ में हमेशा मैं कहा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सुबह, उतना जल्दी। हमेशा ऐसा नहीं कि अभी कोई ग्रह स्थिति का परिवर्तन हुआ है तो आप अर्घ दें, हमेशा अर्घ दीजिए, हमेशा पूजा आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, देखिए, दिखाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।